Okay, good morning, students. This is our second part of the chapter, our rights and duties. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है। इट मीन्स कि जो भी उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से फॉलो की जाती हैं। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, तो क्या मीनिंग है इन वर्ड्स के? सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या मतलब है इनका? ये सब हम कवर कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया के सिटीजन्स को मिले हैं। हर सिटीज़न को मिले हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, सबको इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ मिले हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ से। अ राइट इज़ अ पावर और फ्रीडम गिवन टू अस बाय लॉ। राइट हमारी पावर है, हमारी ताकत है, हमारी फ्रीडम है, जो भी हमें लॉ से, हमारे कानूनों ने हमें दी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट अस सर्टेन राइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नो बडी कैन डिनाई अस दीज राइट्स, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं और कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। जैसे राइट टू जस्टिस, सबको बराबर न्याय पाने का अधिकार है। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड पीपल हु वायलेट दैम विल बी पनिश्ड। सबको प्रोटेक्शन मिली है, सबको हर चीज़ का अधिकार है। अगर कोई उनके अधिकारों का हनन करता है, वॉयलेट करता है, तो वो एक पनिशेबल है, उसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी का मीन्स होता है फ्रीडम। इंडिया में हर तरह की फ्रीडम है, जैसे अपना धर्म फॉलो करने की फ्रीडम, आप जहाँ चाहें वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी कोने में आपको जाने का अधिकार है, पूरी फ्रीडम है। कुछ भी बोलने का अधिकार है, आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ लोगों के सामने रख सकते हैं, आप कि बिना किसी डर के अपनी कोई भी बात किसी से भी कह सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है कि आप सबकी कानून की नज़रों में इक्वल हैं, कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सब इक्वल है। ना कोई वेमेन और मैन में कोई भेदभाव है, ना रिच और पुअर में कोई भेदभाव है, ना पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई भेदभाव है। सबके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस एक जैसे हैं। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नो बडी कैन बी डिनाइड एनी राइट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ वुमेन और मैन, रिच और पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट, और ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। किसी भी जाति धर्म के लिए किसी की भी नज़रों में कोई भी, कानून की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। Right to education was added by the Constitution in 2002 and came into effect in 2010 with the Right to Education Act. 2002 में से कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड किया गया था और इफेक्ट में आया है 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू। इट एंश्योर्स दैट द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द सिटीजन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी है। इसमें राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है कि सभी को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री की एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई काम ही नहीं कर सकता या फिर उसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी है। नेक्स्ट है, जैसे हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ऐसे हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे हम अपने घर में की ही बात करें तो हमारे घर में कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ हमारे अधिकार होते हैं और कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ दिए हैं। तो राइट्स तो हमारे अधिकार हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं, अब हम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशंस द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ भी दी हैं इंडियन सिटीजन्स को। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एग्जिस्ट टुगेदर, ये दोनों ही साथ साथ काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ चाइल्ड यू हैव द राइट टू एजुकेशन, फूड एंड प्रोटेक्शन। एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा है और उसको पढ़ने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का अधिकार है। व्हेन यू ग्रू अप, जैसे आप बड़े होते हो, इट विल बी योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। अब आपका अधिकार था खाने का, प्रोटेक्शन का और एजुकेशन का, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अब आप अपने पेरेंट्स की देखभाल करो। एंड टू सर्व सोसाइटी विद द एजुकेशन यू हैव एक्वायर्ड, और जो भी आपने एजुकेशन ली है, एजुकेशन जो पाई है आपने जब आप पढ़ रहे थे, तो उससे सोसाइटी को सर्व करो, मतलब सोसाइटी को आगे बढ़ाओ। तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ बेसिक ड्यूटीज़ जो फंडामेंटल
ड्यूटीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिली हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जो रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उन्हें फॉलो करना। टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना, उसका आदर करना, ये हमारी ड्यूटी है। टू डिफेंड आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक। अपने देश को पड़ोसी देशों से होने वाले अटैक से बचाना। टू ट्रीट ऑल इंडियंस विद लव, रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। इंडिया के बाकी और सिटीजन्स को लव, रेस्पेक्ट और इक्वलिटी की नज़रों से देखना, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने वातावरण को बचा के रखना, अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखना, उसे दूषित नहीं होने देना है, उसे बचा के रखना है। अगर आप देखते हैं प्लांट्स लोग काट रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप और प्लांट्स लगाएं या फिर उनको भी रोकें काटने से। तो ये ड्यूटीज़ हैं। टू प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टी लाइक मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, रोड्स एंड सो ऑन। और ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को या नेशनल प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आप उसको रोकें। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मॉन्यूमेंट्स हैं, सब देखने जाते हैं, अगर कोई आपको लगता है कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको रोकिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल द चैप्टर। इस चैप्टर में आपने कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ ड्यूटीज़ और कुछ राइट्स पढ़े हैं इंडियन सिटीजन्स के। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।